Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी करें. लेक्चर 7 है आज हमारा. टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है विच इज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. तो एडिशन ऑफ वेक्टर और वेक्टर से रिगार्डिंग जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग उन टॉपिक्स के जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. तो देख लेते हैं कि वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब हमने सब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के टॉपिक को हम पढ़े थे तो हमने देखा था वहाँ पर कि हम एडिशन किससे करते थे, हेड टू टेल रूल से करते थे. लेकिन यहाँ पर भी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. ये बिल्कुल जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरह ही है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, माइनस का साइन आएगा और जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा. बाकी इसमें कोई ऐसा जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है. ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है. तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है. थ्योरी में हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं है. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वन वेक्टर, अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है वन वेक्टर को फ्रॉम अनदर वेक्टर, इसका मतलब ये है मीन्स एडिशन ऑफ नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर. फर्स्ट वेक्टर को जो है आपने ऐड करना होगा और सेकेंड वेक्टर के साथ आपने नेगेटिव का साइन लगाना होगा. ठीक है, ये आपको जो है सिंपल बता रहा है कि आपने अगर वो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने क्या करना होगा, फर्स्ट वेक्टर को ऐड करना होगा विद द नेगेटिव साइन ऑफ द सेकंड वेक्टर. ठीक हो गया जी. अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने आपको एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आपको जो है वो ये क्लियर हो जाए. देखिए फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक दो वेक्टर्स लिए हैं. ठीक हो गया, एक वेक्टर को मैंने बी का नेम दिया और दूसरे को मैंने ए का नाम दिया. ठीक है, अब देखिए इन दोनों को मैं, हमारा टॉपिक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है तो मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड वेक्टर को फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर. ठीक है, तो देखें सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए करना है. ठीक है, तो बी के साथ क्या साइन आएगा, इक्वल लगा लिया बीच में, बी के साथ आएगा माइनस का साइन बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ बी है फ्रॉम ए. तो यहाँ मैंने लिखा माइनस बी टू ए. थोड़ा सा इसको मैंने सिंप्लीफाई किया. देखिए यहाँ मैंने क्या किया, ए को मैं फर्स्ट में ले आई क्योंकि जो एडिशन वाला वेक्टर है उसको मैंने फर्स्ट में लिख लिया. ठीक है, एक ऑर्डर भी हो गया और एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगी इसकी. ठीक है, इन वेक्टर्स की, तो ए हो जाएगा और प्लस बीच में. ठीक है, एडिशन देखिए मीन्स एडिशन ऑफ द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर. ठीक है, एडिशन ऑफ द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, देखिए एडिशन ऑफ द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विद द फर्स्ट वेक्टर. ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की एडिशन विद द नेगेटिव साइन ऑफ द अनदर वेक्टर, अदर वेक्टर. तो यहाँ जाएगा ए. ठीक है, और प्लस यहाँ बी के साथ क्या आ रहा है, माइनस बी. तो यहाँ माइनस में ब्रैकेट में माइनस बी लिख लिया. तो इन दोनों को सिंप्लीफाई फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी. अब क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर को हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. तो बिल्कुल जनाब ग्राफिकली भी इसको आपको समझाऊंगी कि ग्राफिकली इसको कैसे समझना है. देखिए मैंने दो वेक्टर सपोज किए थे, एक वेक्टर ए था एक वेक्टर बी था. ठीक है, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ए माइनस बी आ गया. अब मैं वेक्टर ए को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, सबसे पहले तो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगी. आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस एक्स बार एंड वाई बार. ठीक है, वाई बार हो गया. अब यहाँ पर मैंने एक वेक्टर लिया जो कि मैंने आपको कहा वेक्टर ए मैंने सपोज किया था, उसको मैंने यहाँ ग्राफिकली ड्रॉ किया. तो फिगर ए आपको क्या बता रहा है, वेक्टर बता रहा है. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए. अच्छा, वेक्टर ए हम सपोज हमने किया कि हमारे पास वेक्टर ए जो है वो एक वेक्टर हमारे पास ए है तो हमने सपोज ये किया कि इस वेक्टर ए ने जो एंगल बनाया वो थीटा ए बना ली. ठीक है, जस्ट सपोजिशन. ठीक है, हम अपने समझने के लिए ऐसा करें. उसके बाद मैंने वेक्टर बी बनाना है. ठीक है, बी के साथ नेगेटिव साइन है तो अब कुछ भी ऐसा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए. जैसे आपने वेक्टर ए बनाया था उसी डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बी भी बना लिया. लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ और बी के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो मुझे प्लस बी नहीं चाहिए, मुझे माइनस बी चाहिए. लेकिन प्लस बी तो ये है तो मतलब माइनस बी इसके ऑपोजिट में होगा, इसके रिवर्स डायरेक्शन में होगा. तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माइनस बी की जो माइनस बी होगा वो बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो ये देखिए ये बी, इसके ऑपोजिट इसके रिवर्स में क्या पड़ा होगा, माइनस बी. ये बी है तो इसके नीचे क्या होगा, माइनस बी होगा. ठीक है, इसके ऑपोजिट.
अच्छा, अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे करूँगी? उसी तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बनाएँगे, ठीक है? एक्स वाई, एक्स डैश, वाई बार जो है आपने क्या बनाना है, एक्सिस बना लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिया आपने, उनमें एक्सिस को शो कर दिया। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल उसी तरह मैंने ए वेक्टर को यहाँ से उठा के, ठीक है? ये आपका ए वेक्टर था, उसकी डायरेक्शन यही थी। बिल्कुल या ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, डायरेक्शन आप देख लें वही डायरेक्शन है, ठीक है? उसके बाद क्योंकि यहाँ पे था माइनस बी, ठीक है, तो बी मैंने बनाया था और मुझे पता चल गया था कि जो माइनस बी होगा वो इसके ऑपोजिट में होगा, इसके रिवर्स में होगा। तो माइनस बी को मैंने यहाँ से उठाया और देखिए यहाँ पे प्लेस कर दिया। और बी की डायरेक्शन, माइनस बी की डायरेक्शन कहाँ थी, नीचे की तरफ थी, तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपकी इसकी माइनस बी की डायरेक्शन आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, अब रिजल्टेंट ड्रा करना है, ठीक है? तो रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वाले की हेड टू टेल रूल यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन किया, बिल्कुल कर दिया, सो यू विल गेट रिजल्टेंट एंड योर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एक ए माइनस बी। तो दिस स्टूडेंट्स, होपफुली कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फुल कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको जो है वो हर टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने डाउट्स हैं मैं उन सबको क्लियर करूँ। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगता है, आपको कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दैट टॉपिक, दिस टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो इंशाल्लाह मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी। एंड सॉरी इसलिए क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड के बाद जो है वो मैंने वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे उस वजह से जो था बीच में गैप आ गया था, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है डेली बेसिस पर मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूँगी और कोशिश करूँगी कि सारे जितना भी बीच में गैप आया उस सब की कसर पूरी हो जाए। तो वीडियो देखिएगा एंड तक, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में मुझे बताया भी करा करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।